राधे बोलो तो आवे बिहारी, राधे राधे बोलो तो आवे बिहारी, राधे राधे बोलो तो आवे एक बार तो हाथ भागे बिहारी, सभी लोग मेरे हाथ से। राधे राधे आवे तो आवे बिहारी, राधे राधे बोलो तो आवे बिहारी। राधे राधे बोलो तो आवे बिहारी। ऐसे नहीं भैया। अच्छा सभी लोग एक बार ताली उठा, हाथ उठा के ताली लगाइए सभी लोग। श्री हरि राधे 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 भगवान कहते हैं बालकों से जीवन में बेटा कभी किसी संत की, ब्राह्मण की, मंदिर की जमीन को हड़पो मत, पैसे को हड़पो मत। जहर खाने से एक मरता है, पर ऐसी संपदा को खाने से पूरा परिवार कुल मिट जाता है। भगवान ने अन्यान्य दुष्टों का संहार किया। नारद जी ने भगवान की गारस्थ लीला को देख करके प्रभु ने इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ करवाई और उसी यज्ञ में जरासंध का वध करके राजाओं को मुक्त किया और पांडवों की राजसू यज्ञ संपूर्ण हो गई। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव जीत गए और कौरव मारे गए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आपने मुझे बड़ी मनोहर चर्चाएं सुनाई, मैंने सुनी, पर मुझे किसी वैष्णव की चर्चा सुनाओ जिसने अपने तन मन धन से केवल कृष्ण का भजन किया हो, कृष्ण को छाया हो, उन्हीं का पूजन किया हो, मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की केवल सेवा करी हो, वाणी से गाया हो, कानों से सुना हो, मन से स्मरण किया हो, ऐसे किसी वैष्णव की चर्चा सुनाओ। तब सुदामा चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं है, केवल काम है। और भक्त वही है, संत वही है जो नाम नहीं काम करे केवल। हनुमंत लाल जी लंका में गए, जाकर के लंका को जला दिया। अंत में श्री राम जी ने शांति दूत के रूप में अंगद जी को भेजा। तो रावण ने कहा तुम्हारे पास में लड़ने वाला है ही कौन? कोई नहीं है, कौन लड़ेगा मेरे से? अंगद जी ने कहा कोई भी नहीं है। बोले हाँ एक बलशाली है। कौन? क्या नाम है उसका? बोले नाम नहीं जानता। तब बोले काम जानता हूं। क्या काम जानते हो? बोले आवा प्रथम नगर जही जारा। पहले आया उसने मेरा नगर जला दिया। अंगद जी बोले उनका नाम है हनुमान। उसको तुम बलशाली कहते हो? हमारी सेना में सबसे बड़ा कमजोर यदि कोई है तो वही बानर है। तुम्हारा सामना उससे भी बलशालियों से होगा। तुम नहीं जानते हो कितने बड़े बलशाली हमारे श्री राम जी के साथ में है रावण। इसलिए मेरी बात मान, तू शरणागत हो जा, इसी में तेरी भलाई है। देखो इतना बलशाली काम करके आए, पर रावण उनका नाम नहीं जानता। हनुमान जी कहते हैं मुझे नाम से लेना देना है ही नहीं, तुम काम करो ना। अरे तुम बढ़िया काम करोगे तो लोग गूगल पंडित पे तुम्हारा नाम सर्च कर लेंगे, जान लेंगे। हमारे भैया दोज बाबा जी जो यज्ञ के सूत्रधार हैं, आपको मैं बताऊं, मैंने उनसे कहा कि जो पोस्टर भेजा उस पे अपना नाम फोटो दो। बोले नहीं महाराज, मुझे ना नाम देना है ना फोटो देना है, मैं तो ऐसे ही गुप्त रहूंगा। यज्ञ करने कराने वाले भोले बाबा हमारी क्षेत्र की जनता है। हम ये नहीं चाहते कुछ भी, बस हम केवल चाहते हैं कि हमारे लोग इलाके के प्रसन्न रहे, ये इलाका हमारा जागृत हो जाए, और कुछ नहीं चाहते। कहीं भी फोटो नहीं मिलेगा आपको। देखो संत काम करता है, नाम तो अपने आप जान लेंगे लोग। भागवत जी में सुदामा जी के लक्षण तो कहे हैं पर नाम नहीं है।
कैसे हैं? बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं कौन? सुदामा जी। अच्छा देखो, सुदामा माने जानते हो ना, सुंदर है। सु माने सुंदर, दाम माने पैसा, और दाम माने बंधन। अच्छा बोलो, बंधन सुंदर है क्या? पहला अर्थ देख लें अपन। कोई बंधना चाहता है? बहू सास के बंधन में नहीं रहना चाहती, पुत्र पिता के बंधन में नहीं रहना चाहता, चेला गुरु जी के बंधन में नहीं रहना चाहता, लोग कानून के बंधन में नहीं रहना चाहते, सब स्वतंत्र पूरे पूरे। और जो स्वतंत्र यदि घर के बुजुर्गों से यदि तुम हो गए, मनमानी करने लगे, समझ लो तुम्हारा पतन शुरू हो गया। किसी को तो अपना मालिक बनाओ यारो, ऐसा तो रखो जिससे तुम डर सको। एक घर ऐसा ही था स्वतंत्र, कोई बोल नहीं सकता, कोई किसी की सुनता नहीं था, बिना फौज की, बिना राजा की फौज। बोलो राधे 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 राधे। तो श्रीमान जी ने पेंट सिलवाया। अब पेंट सिल गया 3 इंची बड़ा। तो श्रीमान जी ने सोचा कि दर्जी पे छोड़ूंगा, 3-4 दिन लगा लेंगे, ये तो कहीं उलट करके काट करके मेरी पत्नी भी ठीक कर सकती है। पेंट लेकर के आए, पत्नी से कहा, देवी सुनो जरा, ये पेंट 3 इंची दर्जी ने बड़ा सिल दिया, काट के तुरप लगा देना। तो घर में सब स्वतंत्र थे। घरवाली बोली कि देखो अभी तो मैं जा रही हूं, बगल में कथा हो रही है, उसमें जा रही हूं, लौट के आऊंगी, शाम को सिल दूंगी। ठीक है। 2-4 घंटे के बाद मैं देखा कि बेटी से कहा कि बेटी जरा ये मेरा पेंट 3 इंची बड़ा सिल गया है, जरा इसको काट के सिल दोगी? बेटी ने कहा कि पिताजी मेरी मनपसंद पिक्चर आ रही है, अभी मैं इसको देख रही हूँ, जब पूरी हो जाएगी तो मैं सिल दूंगी। घर में कोई अनुशासन नहीं था, अनुशासनहीनता चरम पर थी। पिताजी ने कहा ठीक है, पर उन्होंने सोचा कि काम को जल्दी करवा, जो निपटाना निपटा दो। तो माँ से कहा, माँ जरा ये पेंट दर्जी ने 3 इंची बड़ा सिल दिया, 3 इंची काट के सिल दोगी? मैया बोली मुझे नींद आ रही है लाल, अभी सोने जा रही हूं मैं, ठीक है ना, जागूंगी तो तेरा काम पहले करूंगी। कोई घर में सुनने वाला नहीं। पेंट को टांग दिया, श्रीमान जी सो गए। अब पत्नी कथा से कीर्तन से आई शाम को, पूरे घर के काट किए, सोने लगी। सोचा हो, उन्होंने कहा था कि पेंट 3 इंची बड़ा सिल गया है, काट करके तुरप दो। यदि नहीं कर पाई तो सवेरे झगड़ा होगा, पहले इसी को कर देती हूँ। सो पत्नी ने 3 इंची पेंट को काट करके सिल करके टांग दिया। अब वो पिक्चर वाली बेटी की पिक्चर पूरी भाई, उसने सोचा कि मैं सो जाऊंगी। पिताजी ने कहा था 3 इंची जरा मैं ये पेंट काट दूं और सिलाई कर दूं। सो बेटी ने 3 इंची काट दिया और काट के सिल के बेटी ने टांग दिया। अब 6 इंची छोटा हो गया। माताजी की नींद खुल गई 2-2:30 बजे तो रात्रि में। माताजी ने सोचा क्या करूं, सब सो रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं ये पेंट का काम लाला को कर दूं। सो उसने भी 3 इंची काट के सिल करके टांग दिया। अब सवेरे श्रीमान जी ने नहा करके पेंट को पहनना चाहा तो पेंट का बन गया हाफ पेंट। उन्होंने तुरंत बुलाया है, पत्नी से कहा सुनो इधर आओ देवी जी, ये तुमने क्या कर दिया? पत्नी बोली मैं जानती थी तुम यही बोलोगे, पर सत्यता यह कि मैंने 3 इंची ही काटा है और अपनी तकिया के नीचे ही रखा है, देखो नाम करके। बेटी से कहा बेटी तूने ये क्या कर दिया? बेटी ने कहा पिताजी मैंने तो अभी वो कचड़े के डिब्बा में ही काट करके डाला है, तुमने 3 इंची का कहा था, मैंने 3 इंची काटा है। मैया से कहा माँ तूने क्या कर दिया? माँ बोली मैंने तो पलंग के नीचे ही रखा है, फेंका ही नहीं है, तूने 3 इंची का कहा था, सो मैंने काट के सिल करके पेंट को टांग दिया। क्योंकि घर में अनुशासन नहीं था। बिना राजा के जब फौज होगी, बिना सेनापति के फौज होगी तो यही होगा। इसलिए घर में
एक अनुशासन हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो थोड़ा। भवबंधन खतरनाक है सज्जनों, भगवत प्रीति का बंधन सुखदायक है, इसलिए भगवत प्रीति से जो बंध गए उनका नाम है सुदामा। दूसरा अर्थ है सुंदर है, दाम माने पैसा, ठीक है ना। अब पैसा सुंदर है क्या? बोलो, पैसा तो बेकार ही है। ये पैसा को कमाया तो कष्ट है क्या? नहीं बोलो। यदि भगवान ऐसा पैसा न दे कि 2 पैसा आ गए तो मोबाइल लेकर के आगे ही बैठ गए, लगे चर्चा करने के लिए, ऐसे तो भगवान गरीब बनाए तो बढ़िया, तुम भी परेशान, दूसरा भी परेशान। पैसा कमाया तो परेशानी, घर में आया तो परेशान। 1 रुपए नहीं है, प्रेम से बैठो चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। भैया जय जय। ओ दादाजी, आप ये बात या तो इधर कैबिनेट के पीछे हो जाओ, थोड़ा सामने पड़ रहे हो हमारे। पैसा गिन लिए भैया? जय हो। श्री हरि। तो सुंदर है दाम माने पैसा। ये पैसा जब कमाया तो कष्ट होता है, कष्ट का नहीं। खेती में काम करो, दुकान में काम करते हैं, बोलो कष्ट होगा कि नहीं होगा? तुलसी तुलसी यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धरो। धनवान वह है जो श्री राम कृष्ण का नाम जपता है, वो धनाढ्य है। सुदामा जी राम कृष्ण का नाम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बस ये नाम जपते हैं। तो सुदामा जी का नाम सार्थक है, भगवान कृष्ण के मित्र हैं, पक्के ब्राह्मण, और ब्राह्मण के साथ में धनवान हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, बोलो, आप लोग मेरे से ज्यादा सुनते होंगे, सुदामा चरित्र के सभी पंडित बैठे हैं, ठीक है ना। सुदामा जी गरीब थे कि धनाढ्य थे? बोलो, चिंतन कर। यदि ये कहें कि हम सुदामा जी गरीब हैं या धनाढ्य, बोलो शंकर जी धनाढ्य के गरीब हैं, ऐसे समझ लोगे। ये कहो कि शंकर जी धनाढ्य हैं तो रहने के लिए घर नहीं, चलने के लिए वाहन नहीं, और मैया पार्वती के पास में गहने नहीं, वृक्ष के नीचे रहते हैं, बोलो ये धनाढ्य हो सकते हैं क्या? बताओ भाई। अच्छा तुम कहोगे गरीब हैं तो, अच्छा गरीब यदि हैं तो शंकर जी ने पार्वती जी के कहने से घर बनवाया सोने का, उसका नाम है श्रीलंका। आजकल हो गया नहीं लंका। प्रवेश करने के लिए रावण के लिए बुलाया, शंकर जी ने कहा पंडित जी जो मांगोगे दूंगा, क्या चाहते हो? बोले सरकार मैं चाहता हूं कि जो गृह प्रवेश आपने करवाया है पूरा नगर मुझे ही दक्षिणा में दे दो। सोने का पूरा शहर रावण को दे दिया। मैं सोने की सिक्के की बात नहीं कर रहा हूं, ईंट की बात नहीं कर रहा हूं, फाटक की बात नहीं कर रहा हूं, दीवार सड़कें छत सारे के सारे सोने के हैं, और एक नहीं हजारों जिसमें घर बने हुए हैं। ऐसे घरों के लिए शिव जी ने रावण के लिए दक्षिणा में दे दिया। बोले गरीब हो सकते हैं क्या? संत चाहते कुछ नहीं है, और करना चाहे तो हजारों का भंडारा कर ले लो, कर देंगे। और एक बेटी का ब्याह करके हम ग्रस्त देख ले। तो महाराज महीनों पहले पत्र छपाओगे, हलवाई बांधोगे, सामान लाओगे, टेंट बांधोगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे, कितने परेशान होते हैं। और आप लोग बगल में इलाहाबाद में जाइए, माघ के महीने में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, नित्य भंडारे हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं।
किसी प्रकार। इसी प्रकार से सुदामा जी संत हैं, इनको कोई चाह नहीं है, इसलिए इनको गरीब कहना ये पाप है। गरीब नहीं है, उनकी कोई इच्छा है ही नहीं। ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म नाम के भगवान के नाम का खजाना जिनके पास में है वो सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। विरक्त हैं भैया। बोले इनका तो विवाह हुआ है सुशीला जी के साथ में। बोले नहीं, जिसके राग समाप्त हो गए, पत्नी के साथ में रह करके पत्नी में जो आसक्त नहीं है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। विरक्त। इंद्रियों को यथार्थ उनके अर्थ में लगा दिया। ये आंखें किस लिए मिली हैं? भगवान के दर्शन के लिए। ये हाथ किस लिए मिले? ठाकुर जी की सेवा के लिए। ये पैर किस लिए मिले? भगवान की परिक्रमा के लिए। बोलो राधे राधे। हे राधे। जरा जोर से बोलो भैया। श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वारे की जय। अरे जोर से बोलो भैया, जोर से। थोड़ी ताकत लगाए दो, कल भंडारो है सबको, ठीक है ना? इसलिए आलस बिल्कुल ना करो। अस्तु ध्यान दीजिएगा, क्या चर्चा कर रहे थे अपन? इंद्रियों का जो अर्थ है उसमें ही इंद्रियों को लगा दिया। भगवान ने ये हाथ दिए सेवा के लिए, मन दिया स्मरण के लिए, कान दिए कथा सुनने के लिए, आंखें दी दर्शन करने के लिए। इसी में जीवन सफल है। गोविंद जी, एक साधु ने कहा है, कीन्हा तुम्हारा दर्शन गोविंद जी, कीन्हा तुम्हारा दर्शन। ओ मेरी आंखें सफल भई गोविंद जी, मेरी आंखें सफल भई गोविंद जी। आपके दर्शन करने से हे राघव, हे प्रभु माधव, मेरी आंखें सफल हो गईं। प्रभु के दर्शन जब तक आंखों से नहीं करोगे, इस इंसान की सृष्टि में जब तक भगवत दृष्टि नहीं लगाओगे, तब तक आंखें सार्थक नहीं होंगी। गोविंद जी सुनी तुम्हारी कथा, गोविंद जी। गाइए सभी लोग। सुनी तुम्हारी कथा। राधे। ओ मेरे कान सफल, आपकी कथा से मेरे कान सफल हो गए। जब तक माधव की सेवा नहीं करोगे, गोविंद जी कीन्ही तुम्हारी सेवा, गोविंद जी कीन्ही तुम्हारी सेवा। ओ मेरी काया सफल भई गोविंद जी, मेरी काया सफल भई गोविंद जी। तो मानव शरीर धन्य है प्रभु की सेवा में, नाम जपने में। सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा दिया, इसलिए इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। छठवां लक्षण है भैया, स्वभाव कैसा है। व्यक्ति के स्वभाव पर भी यह निर्भर करता है कि वो अपने आप को कैसा समाज के सामने पेश करे। भाई स्वभाव बढ़िया नहीं है
अपन लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाएंगे, दामाद देखने के लिए जाएंगे, तो भाई लड़के का स्वभाव कैसा है। जो पंडित जी व्यास को लेकर के हम आ रहे हैं, गुरु जी बना रहे हैं, जरा इनका स्वभाव कैसा है। ऐसा नहीं कि महाराज ऐसा स्वभाव हो कि 7 दिन इनसे इनके साथ में रहना मुश्किल पड़ जाए, तो पहले यह भी तो देखा जाए। इसके स्वभाव कैसा है। आहा, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भैया देखो भगवान का स्वभाव कैसा है। बोले शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान एकदम शांत हैं, पर सुदामा जी कैसे हैं, प्रशांत। वो शांत भगवान तो अशांत हो जाते हैं। मुनियों की हड्डियों को देख करके वही श्री राम खड़े हो गए। निश्चरहीन कहो करो मही भुज उठाय प्रण की, अशांत हो गए। अर्जुन के ऊपर बाण बरसाने लगे भीष्म पितामह, तो श्री कृष्ण अपने रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े। वो शांत कृष्ण, शांत भगवान अशांत हो गए। पर भक्त कभी अशांत नहीं होते, वो प्रसन्न रहते। इस अंतर इसलिए प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, ठीक है ना। इंद्रियों को जो नहीं जीत पाया, कृपणस्तु अजितेंद्रिय। दरिद्र कौन है, बोले अजितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वही धनाढ्य है। ऐसे हैं सुदामा जी महाराज। पत्नी है सुशीला। अच्छा, सुशीला जी की चाह बहुत है। एक दिन सुदामा जी ने कृष्ण मिलन की कथा सुनाई, तो सुशीला जी बोली, देखो जी आप एक काम करो ना, द्वारकाधीश के यहाँ चले जाओ। क्यों। बोले यदि आपके लिए थोड़ा सा भी धन उन्होंने प्रदान कर दिया, तो आपकी जितनी भी गरीबता है वो सब खत्म, आवश्यकताओं के अनुसार मिल जाएगा, इसलिए आप चले जाए। एक बार मेरे कहने से आप द्वारका चले जाओ। मेरे निवेदन से जाइए। तम पई महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। एक बार मेरे कहने से द्वारका जाओगे। श्री कृष्ण धनाढ्य हैं, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीवान हैं। आपके लिए थोड़ा सा भी द्रव्य दे दिया ना प्रभु, आपका पूरा परिवार बड़े प्रेम से रह लेगा। मेरे कहने से द्वारका जाओ ना। अब सुशीला जी आहर से कई रटना लगा रही हैं। द्वारका जाहो जी, द्वारका जाहो, आठों याम रटे यह तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख जइए, कहां अपनी गति है रे। अजी द्वारका नहीं जा रहे हो। सुदामा जी ने सोचा ये तो परेशानी कर रही है, सो एक बात सामने कही, देख कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरु जी के यहाँ जाओ, मित्र से मिलने के लिए जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाए हो जाए। और तेरे पास में कचू है नहीं, पान सुपारी देख विचार के, भेंट कुचारी न चावल तेरे। देवी सुशीले, सही बात तो यह है कि तेरे पास में देने के लिए कुछ है नहीं। मैं जाऊंगा, उसके बालक कहेंगे ताऊ जी कछु लेकर के आए हो। वही बोला ये मैं छोटा भाई हूं, कुछ लेकर के आया है, तो क्या कहूंगा। सुशीला जी बोली लेकर के आऊंगी तो जाओगे। बोले पक्का। दौड़ी दौड़ी बगल में पहुंच गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के फटे वस्त्र में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुलान, चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी चले। बोले प्रभु अब मेरी कुटिया, मेरी गृहस्थी की देख रेख आप करियो। और सुदामा जी हरि स्मरण करते हुए सज्जनों यहाँ से जब चले बड़े आगे, तो रास्ते में नदी मिल गई। बैठ गए, क्योंकि पैसा तो था नहीं पार जाने के लिए, इसलिए पैसा पार जाने के लिए है नहीं, तो बैठे बैठे भजन करने लगे।
इतने में मल्लाधारी भगवान श्री नारायण द्वारकाधीश स्वयं मल्लाह का रूप धारण करके आ गए। आकर के बोले पंडित जी पल्ली पार जानो चाह रहे हो? बोले भैया जानो तो चाह रहा हूं। तो आओ ना बैठो। सुदामा जी बोले मेरे पास में पैसा नहीं है भैया। ओहो पैसा है ना है, विदेश की यात्रा पे चल पड़े तो बिना पैसा के थोड़ी पल्ली पार जा सको। सुदामा जी बोले कहीं ना रहे हम भैया। थोड़ी देर में ही मल्लाह वेशधारी भगवान बोले आओ बैठ जाओ कोई बात नहीं, अब पैसा ना है तो एक ब्राह्मण के लिए हम पल्ली पार उतार देंगे। सुदामा जी बोले रास्ते में पैसा मत मांगना। बोले बिल्कुल नहीं। पर मझधार में जैसे ही पहुंचे सज्जनों, सुदामा जी के हाथ जो टाइट थे वही हाथ पर श्री मल्लाह वेशधारी भगवान की दृष्टि पड़ गई। ओ भैया ए पंडित जी ये हाथ के नीचे कहा दबाए हो? सुदामा जी बोले चावल हैं, मेरी पत्नी ने दीने हैं, द्वारकाधीश को ले जा रहा हूं भैया, उन्हीं की भेंट है ये। भगवान बोले ओहो पहले कह रहा कि मेरे पास में कछु है ना, अब चावल निकल पड़े, फिर चना निकलेंगे, फिर मुट्ठी भर घना भी, और फिर हीरा मोती पन्ना, जाने क्या क्या निकलेगा। इतकूला चना ए चावल। सुदामा जी बोले मैं चावल नहीं दे सकूं। नहीं देगा? नहीं दूंगा। तो भगवान बोले तो पे उतराई नहीं है, मुंह पे नाव खिवत नहीं है, ले जे खिवा पड़ो। नौका बहने लगी, नेत्रों से सुदामा जी के आंसू गिर पड़े। सुशीले अब बह करके हम कहीं गिर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे, मरने का डर नहीं, पर तुम्हारे चावल द्वारकाधीश को नहीं भेज पाएंगे, क्षमा कर। नेत्रों से आंसू निकल पड़े। मझधार में नैया है, मेरो को न खिवैया है। अब कोई नहीं, कहां जाऊं, क्या करूं? भगवान ने विचार किया मेरा भक्त रो रहा है, मैं जगन्नाथ हूं पर एक काई नाथ नहीं बन पा रहा हूं, इसकी भी मैं गरीबता दूर नहीं कर पाया। इतने अभाव में भी ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास में ये कमी है। भगवान बोले तेरा दुनिया में कोई नहीं है? सुदामा जी बोले है। कौन? मझधार में नैया है, श्री कृष्ण खिवैया है। केवल कृष्ण मेरा जीवन की नौका को खेने वाला है, वही मेरा साथ देगा, वही मेरा जीवन का नाथ। इसलिए सुदामा जी बोल पड़े और आवाज लगा के बोले कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली